Name is Sumit. I'm your English trainer. So this is just going to be a small session, kind of demo session for all of you guys, so that we will understand. If you talk about me, so I have like 13 years of experience into teaching. I mainly deal with verbal subjects along with English and few topics of reasoning as well. Fine. So I'm an MBA from Symbiosis in the year of 2006. I did my MBA. Okay. So let's understand English. So English has got different syllabus for banking exams, for CAT, for GRE, GMAT, सबके लिए थोड़ा अलग अलग है. Here we will see a common topic, that is sentence correction and then parallelism, जो कि सारे एग्जाम्स में आते हैं irrespective of any exam. You will see this kind of questions. Sentence correction वो तो आता ही आता है. If you go to government exams like banking, railways and all that, SSC, you will find such questions. And then if you talk about CAT में एक क्वेश्चन आता है, then बाकी के सारे एग्जाम्स में ZAT, SNAP, CRE, GRE में भी आते हैं, नॉट CRE, CET एंड देन GRE में भी आते हैं. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, सेंटेंस रिप्लेसमेंट उसको कहते हैं GRE में. एंड देन बाकी के एग्जाम्स में रहते ही हैं. सो वी विल सी टू क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सेंटेंस करेक्शन. सो लाइक यू सी हियर द नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया आर डिक्रीजिंग. ठीक है, सो दिस सेंटेंस, द नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स इन इंडिया आर डिक्रीजिंग, इट माइट बी साउंडिंग करेक्ट टू यू, बट दिस इज इनकरेक्ट. एनी गेस कहाँ पे इनकरेक्ट है? आई विल गिव यू 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. If you have guesses, if you have a guess कि यहाँ पे इनकरेक्ट है तो यू आर करेक्ट. अगर नहीं तो फिर आई विल एक्सप्लेन कि ये कैसे है. नाउ सी, मेनी पीपल थिंक कि यहाँ पे आर की जगह इज़ लगा होना चाहिए एंड कुछ लोगों को लगता है कि आर करेक्ट है. तो ये आर किसके लिए है? दिस इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, राइट? सो ये आर किसके लिए है? सो मेनी पीपल थिंक कि स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है. ठीक है, स्मार्टफोन यूजर्स के लिए. अब स्मार्टफोन यूजर्स जैसे ही लोग देखते हैं ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम आर लगाएंगे, प्लूरल के लिए हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो आर होगा, विच इज़ नॉट द एग्जैक्ट और करेक्ट थिंग हियर. रीज़न बीइंग कि योर सब्जेक्ट इज़ नॉट स्मार्टफोन यूजर्स. So what they are saying, the number of smartphone users in India are decreasing. So what is decreasing? See, there is a formula कि पहले आप verb, आपका verb कौन सा है? This is your verb, decreasing. Decrease is your verb. So you ask your verb who or what. ये सिंपल सा एक लॉजिक है. ठीक है, ये लॉजिक याद करके रखो. यू आस्क योर वर्ब हु और व्हाट. सो यहाँ हम क्या पूछ सकते हैं? हु इज डिक्रीजिंग. सो स्मार्टफोन यूजर्स दे आर नॉट डिक्रीजिंग, द नंबर इज डिक्रीजिंग. नंबर डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो सपोज पहले 100 लोग यूज करते थे स्मार्टफोन्स, सो करेंटली ओनली 80 पीपल आर यूजिंग. सो नंबर इज डिक्रीजिंग. अब द नंबर कुड बी ऑफ एनीथिंग. स्मार्टफोन यूजर्स हो सकता है, कंप्यूटर यूजर्स हो सकते हैं, लैपटॉप यूजर्स हो सकते हैं ना, मोबाइल यूजर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट द नंबर इज डिक्रीजिंग, नॉट द स्मार्टफोन यूजर्स. तो आपका जो सब्जेक्ट है विच विल बी नंबर. सो अकॉर्डिंग टू नंबर यू विल पुट द हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, सो एक फॉर्मूला है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. ठीक है, एंड इसके जस्ट अपोजिट में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब. अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? लाइक ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट. और सिंगुलर वर्ब इज, हैज़, ये सारे होते हैं. अब प्लूरल क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्लूरल वी, यू, ये सारे प्लूरल होते हैं. एंड देन वर्ब होता है प्लूरल में हैव, ठीक है, आर, ये सारे. We will talk about these things in detail when we will have the dedicated sessions for it. But यहाँ पे सिर्फ डेमो सेशन है तो इसीलिए we are talking very high level ना. So your number is your subject. So जैसे मैंने बताया फॉर्मूला कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब. सो नंबर देखो सिंगुलर है, रीजन बीइंग कि यहाँ पे नंबर्स नहीं है. ठीक है, सो ये सिंगुलर है विदाउट SM. सो यहाँ पे आर की जगह इज होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म. आर की जगह इज. देखने में सही लगता है बट दिस इज इनकरेक्ट. आर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे इज होना चाहिए. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. पुणे's वेदर इज बेटर देन मुंबई. अगेन इट माइट बी साउंड करेक्ट टू यू, बट दिस इज नॉट करेक्ट. वेरी गुड. सो पुणे's वेदर, सो दिस इज समथिंग लाइक A and this is B, and in between you are comparing, right? You are comparing is better than. So what is better than what? So
in A, you have, suppose I have counted Pune's weather as A and then Mumbai as B. So you are comparing Pune's weather to Mumbai. So can we compare Pune's weather to Mumbai? It cannot be equal, right? Reason being, Mumbai is a city and Pune's weather is something we are talking about, climate of Pune or weather of Pune, right? So they are not same things, they are different things. So you are comparing apple versus orange. So this is also incorrect. What it should have been, Pune's weather is better than, either you can write like this, Mumbai's, or you can also write like this, Mumbai's weather. Fine, okay? Or else you remove apostrophe s or weather, so Pune is better than Mumbai. So then you are comparing apple versus apple, कि पुणे को मुंबई से कंपेयर करें, both are cities. ठीक है? So for now we will keep it this much. When we will have dedicated session, we will talk about all these things in detail. Thank you so much for joining us, guys.